सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर योग साधना। हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रज्ञा तो आज का प्रदर्शन डेमो प्रज्ञा करने जा रही हैं। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथों का स्टैंड पीछे बना लें। अधिकाधिक पंजों को ज़्यादा से ज़्यादा सामने की ओर तानें। घुटनों को दबाकर रखें। धीरे धीरे पंजों को खींचिए अपनी ओर। पुनः एक बार सामने की ओर तानेंगे। खींचिए अपनी ओर। सामने, अपनी ओर। गोलाकार घुमाएंगे। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बड़े से बड़ा सर्कल समझ में आ जाए। आंखें बंद। ध्यान केवल और केवल सुंदर प्रभाव पर। दोनों तरफ से करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी कीजिए। पाँव की मांसपेशियां विशेष प्रभाव में आ रही हैं। चलिए जी, वापस आएंगे। थोड़ा सा दोनों एड़ियों को हल्का सा खोलेंगे, थोड़ा ज़्यादा। दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे। दोनों अंगूठे निकट रहें, पास में रहें। इससे हमारे घुटने के ऊपर बड़ा अच्छा कर्व बन रहा है। बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है मांसपेशियों में। हर बार कोशिश कीजिए, लगे या ना लगे। वापस आ जाएं। हल्का विश्राम। अब राइट पांव को मोड़कर टखने को लेफ्ट घुटने के पास रखें। दोनों हाथों से घुटनों को नीचे दबाएं। रीढ़ को, गर्दन को यथासंभव सीधा रखें। सामने पंजे को तान के रखें। श्वास भरते हुए घुटने को अधिकाधिक पेट पर दबाएं। थाई से पेट पर प्रभाव आए। एक बार फिर से सामने की ओर लाते हुए तानी लगाइए घुटने को। पुनः गहरा लंबा श्वास भरिए। दबाइए पेड़ ऊपर। नीचे जो पांव है उसका घुटना ना उठे जी। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथों का स्टैंड बनाएंगे और झूला झुलाएंगे। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। कोशिश करें एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई पृथ्वी से समान हो। चेहरे पर प्रसन्नता। आंखें बंद। कोशिश करें सामने वाला पांव लगातार तना हुआ, घुटना लगातार दबा हुआ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। कोशिश कीजिए एड़ी और घुटने की ऊंचाई बराबर हो। पांव के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पांव को सीधा करेंगे, तनिक विश्राम लेंगे। बाईं टांग को मोड़ें। बायां टखना दाएं घुटने के समीप। दोनों हाथों से घुटने को नीचे दबाएं, मुड़े हुए पांव को। गहरा लंबा श्वास लें। घुटने से, थाई से पेड़ू को दबाएं। रुकें यहाँ पर थोड़ा। लगातार दबाएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः घुटना आसन पर। एक बार पुनः श्वास लीजिए। पुनः एक बार।
प्रेस कीजिए अपने पेड़ों पर। अब झूला बनाएंगे, दोनों हाथों से स्टैंड बनाकर दाएं बाएं झूला झुलाएंगे। पुनः ध्यान रहे एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान हो। बहुत अच्छा। लगातार खुशी के साथ, आनंद के साथ करें, प्रभाव को महसूस करें। पंजा सामने तानिए, सामने वाले पांव का। पद्मासन लगाने में सहायक बनेगी ये सुंदर क्रिया। धीरे धीरे आ जाइए वापस। थोड़ा विश्राम लेंगे, रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से अच्छे से क्लैंप कर लें अपने पंजों को। रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लें जी। और अब दोनों घुटने पूरी मस्ती के साथ ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। इसमें रीढ़ को जितना हम सीधा रखेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा, उतना अधिक आपको पूरे शरीर पर प्रभाव आएगा। वेरी गुड। करिए जी, करिए, सब लोग करिए, बिना रुके करिए। जो बाद में जुड़ रहे हैं, लेट जुड़ रहे हैं, जल्दी से बिना समय गंवाएं सुंदर सूक्ष्म क्रियाओं पर ध्यान दीजिए जी। जब तक हम सूक्ष्म क्रियाएं नहीं करेंगे आसन हमारे बढ़िया नहीं बनेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए हम समय पर जुड़ें, 5:30 बजे, और संभव हो तो स्नान करके जुड़ें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम, होठों पर मुस्कान, सुंदर प्रभाव को महसूस करें। एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन के लिए दाईं टांग को मोड़ें। एड़ी नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा की स्थिति में नीचे की तीनों उंगलियां आपस में जुड़ी हुई, तनी हुई, अंगूठे और पहली उंगली का छल्ला बना हुआ, हल्की कोहनी मुड़ी हुई, हथेली का पृष्ठ भाग घुटने पर। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में यथासंभव कुछ पल के लिए रुकना। मन हमारा धीरे धीरे शांत होता है। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। कितने भाग्यशाली हम सब। सुबह सवेरे ईश्वर का आशीर्वाद, सुबह की समृत बेला में सुंदर सामूहिक योगाभ्यास। मन में संकल्प करें, अगला 1 घंटा पूरी तन्मयता से, ईमानदारी से सुंदर योगाभ्यास करेंगे। जितना बन पड़ेगा आंख बंद करके करेंगे। आइए 3 बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र सभी करेंगे, मिलकर करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोलिए, थोड़ा सा पाँव को सामान्य होने दें और अब बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे जी। वेरी गुड। एक बार बैठ के दिखाएंगे बिना सहारा लिए। पुनः एक बार खड़े हो जाइए, पुनः बैठिए, पुनः एक बार खड़े होइए। सब कोशिश जरूर करनी चाहिए जी वापस आ जाए। थोड़ा विश्राम खड़े होकर के। चलिए जी, थोड़ी सी जॉगिंग स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा पाँव को ऊपर नीचे करेंगे, हाथों की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। बहुत बढ़िया। आज प्रज्ञा हमारे साथ है। बहुत ही सुंदर साधना, कितने मन से, कितनी परफेक्शन से सारे आसन प्राणायाम का अभ्यास। कहीं पर भी कोई डाउट लगे ज़रूर देखें, गलत बिल्कुल ना करें। समझ में आने के बाद आंखें बंद कर लें। घुटने के जोड़ प्रभाव में, हाथ की उंगलियों की मांसपेशियां प्रभाव में वापस आ जाएं। अब थोड़ा आगे पीछे चलेंगे, थोड़ा आगे की ओर आएंगे आसन पर और हाथों को ऊपर लेकर के चलेंगे। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को खींचिए और चलिए ऊपर। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता हो, खींच करके करेंगे। अब दोनों हाथों को एक बार साइड में लेके जाएंगे, लेफ्ट में, एक बार राइट में, दोनों हाथ एक साथ, और ऐसे ही चलते रहेंगे। बुजुर्ग साधक, नए साधक जिनसे ना हो, ज़्यादा नहीं भागने की कोशिश करेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। चलिए जी, वापस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। आंखें बंद करके रिलैक्स करते हैं, जल्दी से विश्राम मिलता है। दोनों हाथों की पांचों उंगलियां अपने कंधों के ऊपर रखें और अब अपनी दोनों कोहनियों को गोलाकार घुमाएंगे। जब आगे आए तो कोहनियां आपस में टच करेंगी, ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे, साइड में भी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कंधे से उंगलियां बिल्कुल ना हिलें। करो जी करो, सब लोग कीजिए। प्रयास जरूर कीजिए कि आपकी कोहनियां जब आगे आए तो आपस में टच हो। गर्दन नहीं झुकाएंगे, गर्दन सीधी रखकर करेंगे। अब इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, विपरीत दिशा में। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया ढंग से हर बार कोहनी आपस में टच हो रही है। ऊपर जब जा रही है तब भी कोहनी आकाश की ओर जा रही है। वापस हल्का विश्राम लीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए, रिलैक्स। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव में कंधों से ज्यादा फासला बना लीजिए जी। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। राइट हैंड को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। लेफ्ट हैंड को सीधा रखें, तान के रखें
खींचे ऊपर, एक बार लंबाई दीजिए और थोड़ा खींचिए, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला हाथ नीचे। श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने लेफ्ट साइड में झुकेंगे, जल्दी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, घुटना तो जरा सा भी नहीं मोड़ेंगे। जहाँ पर भी आपको लगे आपका कंधा आगे की ओर झुक रहा है वहीं पर रुक जाएंगे। केवल और केवल बगल से की जाने वाली क्रिया है ये। कलाई सीधी जी, कलाई नहीं मोड़ेंगे बिल्कुल भी। और आंखें बंद करके ध्यान को लेकर जाएं नाभि के राइट साइड में, कोहनी लगातार सीधी। बहुत बढ़िया बेटा, रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। लीवर आपका प्रभाव में, पसलियां आपकी प्रभाव में, कंधे की मांसपेशियां प्रभाव में। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से आएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पुनः खींचिए एक बार ऊपर और श्वास छोड़ते हुए तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे, हथेली का रुख नीचे करते हुए। विश्राम, सामान्य श्वास कर लीजिए। पुनः मन बनाएं, पुनः टेंशन मुद्रा, पांव खुले हुए ज़्यादा से ज़्यादा। श्वास भरते हुए बाईं भुजा तानते हुए ले चलें आकाश की ओर, हथेली का रुख आकाश की ओर करते हुए। वेरी गुड, भुजा कान के साथ चिपक गई। अब एक बार श्वास भरिए और विपरीत दिशा में खींचिए भुजाओं को। श्वास छोड़ते हुए साइड से दाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। क्रिया में जल्दबाजी नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। आपसे चाहे 5 ही डिग्री झुका जाए, लेकिन साइड में झुकना है, आगे की ओर कंधा बिल्कुल भी ना झुके, कोहनी बिल्कुल ना मुड़े, कलाई बिल्कुल ना मुड़े। बहुत बढ़िया, चेहरे पर प्रसन्नता, बिल्कुल लगातार मुस्कान। पैनक्रियाज बाईं ओर से पेट के ऊपर, बहुत बढ़िया प्रभाव। आंखें बंद रखेंगे, 5 उंगली मिलाकर रखेंगे। करिए जी, करिए करिए, प्रयास जरूर कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से आएंगे। एक बार फिर से लंबाई दीजिए, खींचे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजा को वापस लेकर आएंगे, आराम आराम से। जब पूरी तरह भुजा आ जाए उसके बाद पाँव को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, विश्राम लेंगे, रिलैक्स। सामान्य श्वास, थोड़ा सा अपने घुटनों को मोड़ेंगे और आगे पीछे करेंगे घुटनों को। इस प्रकार से पीछे की ओर करेंगे और फिर आगे की ओर करेंगे। ऐसे करिए, पीछे की ओर धक्का दीजिए घुटनों को, दोनों हाथ घुटनों पर। करिए जी, करिए, आगे पीछे करिए। अब गोलाकार घुमाएंगे दोनों घुटनों को, गर्दन यथासंभव सीधी रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर से घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों घुटने एक साथ। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए जी वापस आएंगे, हल्का विश्राम लेंगे। 5 बार बिना रुके उठक बैठक करेंगे। जिनको घुटने में दर्द है बिल्कुल नहीं करेंगे जी। सामने की ओर भुजाएं फैलाएंगे और बैठ जाएंगे। 1, बैठिए, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, बैठिए, वापिस 5। अंतिम आवृत्ति, कुछ पल ज़्यादा रुकें, कोशिश करें एड़ी उठाने की जरूरत ना पड़े। वापिस हाथों को नीचे कर लें, विश्राम।
रिलैक्स। बहुत सुंदर सुंदर क्रियाएं हमने कर ली हैं। पूरा शरीर हमारा वार्म अप हो गया है, पूरी तरह तैयार। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल दें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। पहली स्थिति, ध्यान भगवान सूर्य के चरणों में। होठों पर मुस्कान। कोई भी क्रिया तनाव में आकर नहीं करेंगे। 12 पोस्चर, सभी पोस्चर क्षमता अनुसार बिल्कुल सही करने का प्रयास करें। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। पहले सुने, फिर मिलकर साथ दें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। अधिक से अधिक तानिए। कलाई नहीं मोड़ेंगे जी, बिल्कुल भी। कुछ साधकों की कलाई मुड़ रही है, कलाई बिल्कुल सीधी करें। कंधों का दबाव बनाएंगे पीछे। घुटने की मांसपेशियां भी शिथिल ना छोड़ें, उनको भी तान के रखें। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान। दूसरी स्थिति। वेरी गुड बेटा। थोड़ा सा प्रेशर बनाइए कंधों का पीछे। गले संबंधी दोष समाप्त होते हैं। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर से झुकेंगे। भुजाओं को कोशिश करें कान से हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। घुटने तो बिल्कुल भी ना मुड़े जी। कोशिश कीजिए कि आपकी उंगलियां आसन को छुएं। माथा घुटने के समीप। वेरी गुड। पांव की सारी मांसपेशियां विशेष प्रभाव में आ रही हैं। पेट के दबने से लीवर पैनक्रियाज आपका स्वस्थ बन रहा है। रीढ़ में लचीलापन आ रहा है। दोनों थैलियां आसन पर जमा कर राइट पांव को पीछे ले चलें। जितना पीछे ले जा सकते हैं लेके जाएं। कमर नीचे की ओर दबाइए, गर्दन पीछे की ओर उठाइए। पूरी हथेली आसन पर। कोशिश कीजिए, कुछ लोगों की हथेलियां उठी हुई हैं, प्रयास कीजिए पूरी हथेली आसन पर हो, समान भार हो दोनों हथेलियों पर। बहुत बढ़िया बेटा। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान। पैनक्रियाज पर दबाव, लीवर में खिंचाव। बहुत बढ़िया, सुंदर स्थिति। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। कई बार हम पाँव को हिलाने के आगे ले आते हैं, ऐसा आप अवॉइड कीजिए। वहीं पर आपकी एड़ियाँ आपस में मिल जाएं। एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। ठुड्डी कंठकुंभ में पूछिए अपने आप से है या नहीं है। नाभि का संकोचन भी कीजिए। ये सारी चीज़ें आपने जैसे ही पोस्चर में जाते हैं वहीं पर आपकी हो जानी चाहिए ठीक से। बहुत बढ़िया। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए, बिल्कुल एक सीध में। अभी घुटने नहीं लगाएंगे जी, थोड़ा सा रुकेंगे इसी अवस्था में। ये जो इससे हम कोण आसन करते हैं तो उसी टाइप से ये दूसरी स्थिति है। इससे आपके कंधों में मजबूती, अपने शरीर पर नियंत्रण आता है। रुकेंगे लेकिन प्रसन्नता के साथ, बिना कोई तनाव के, बिना कोई बेचैनी के। क्रम से लगाएंगे। पहले दोनों घुटने, पेट को सिकोड़ते हुए वक्षस्थल, तत्पश्चात फोरहेड, अष्टांग प्रणाम। 8 अंग धरती माँ को स्पर्श करें। बहुत बढ़िया बेटा। मन को सुकून मिलता है।
माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तनाव दूर हो जाता है जी। अनाहत चक्कर पर ध्यान को लेकर जाइए। हृदय के पीछे होता है रीढ़ पर। दोनों थैलियों पर दबाव बनाएंगे और प्रसन्नता के साथ आगे से धड़ को उठाएंगे। पीछे से रत्ती भर भी स्थिति ना बिगड़े मेरी, पाँव की, घुटने की। बहुत बढ़िया। खोलिए कोहनियों को और जितना संभव हो सके गर्दन को पीछे लेकर जाएं। जितना संभव हो सके थाई को आसन की ओर दबाएं। पाँव नहीं खुलेंगे जी बिल्कुल भी। थोड़ा होता है थोड़ा करें, ज़्यादा होता है ज़्यादा करें, क्योंकि प्रभाव तभी आएगा जब आपके पाँव मिले रहेंगे, जब आपके घुटने मिले रहेंगे। कोशिश ज़रूर करनी है, फिर भी अगर ना मिले तो कोई बात नहीं। रीढ़ का बड़ा सुंदर कर्व, मूलाधार चक्कर पर ध्यान। पेट की असंख्य मांसपेशियां आपकी पूरी तरह खिंचाव में मसाज हो रही है उनकी। बिना घुटनों का सहारा लिए श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन बड़ी सजगता के साथ, सुगमता के साथ। कोई भी जल्दबाजी, झटका बिल्कुल ना करें जी। हर क्रिया बड़ी सहजता के साथ। पुनः यहीं पर अपनी एड़ियां आसन पर लगाने की कोशिश करें। लेके जाएं अपने धड़ को, गर्दन को, छाती को जितना अंदर की ओर लेके जा सकते हैं। शरीर की शेप वी आकार में आए जी। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन हमारे बच्चे, युवा साथी हमारे को दे रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है जी। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे लेकर आएंगे। एक बार में ना आए तो दूसरी बार भी प्रयास कर लें, लेकिन कोशिश कीजिए 15 उंगलियां 10 हाथों की, 5 पाँव की एक सीध में आ जाए, एक लाइन में आ जाए। पीछे वाला पाँव हल्का सा घुटना मुड़े, कोई बात नहीं, लेकिन घुटना आसन को ना छुए। ऐसी आपने कोशिश जारी रखनी है। गर्दन को पीछे लेकर जाएं जी। थोड़ी गुंजाइश है अभी गर्दन के अंदर। सर्वाइकल कभी नहीं आएगा। लीवर कितना खुश है जी, देखिए। बहुत बढ़िया बेटा। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिलाइए, दोनों पंजे खोल लीजिए थोड़ा सा, लेकिन घुटना पुनः बिल्कुल सीधा जी। घुटना कई बार इस स्थिति में हम उंगली लगाने के चक्कर में हल्का घुटने को ढीला छोड़ देते हैं, मोड़ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना जी। आप चाहे बिल्कुल मत झुकिए, लेकिन घुटने को सीधा रखना है। पूर्ण स्थिति में मेरी दोनों थैलियां आसन को छू जाती हैं, 20 उंगलियां एक लाइन में आ जाती हैं। अब उस स्थिति को आप लेके आना चाहते हैं तो रात के भोजन पर ध्यान दीजिए। 7 बजे तक अपना भोजन कीजिए और कोशिश कीजिए स्नान करके ही जुड़े हम इस सुंदर योग साधना से। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे। भुजाएं कान के साथ हैं जी। तानिए तानिए तानिए, लेके जाएं ऊपर से ऊपर। पुनः पीछे दबाव बनाइए। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए कितना सुंदर जो है पोस्चर, कितना सुंदर लग रहा है। आज हम स्थान हमने बदला है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे व्यू आ रहा है जी। बहुत बढ़िया। लीजिए एक बार गहरा लंबा श्वास, लंबाई अधिक से अधिक, और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। मुस्कान होठों पर, संतुष्टि, सुकून मिलता हुआ पूरे शरीर में। मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करें। सुबह सवेरे इतनी ऊर्जा। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे। कोशिश करें बगैर आँख खोले हम आसन पर बैठ पाएं और शवासन में लेट जाएं। दोनों पाँव में
अब सुविधाजनक फासला बना लें जी। बिल्कुल अपने आप को अब शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से आधा से 1 फीट फासला बनाएंगे। हाथ शरीर से थोड़ा सा अलग हटके रहेंगे। हाथ की उंगलियां भी बिल्कुल शिथिल पड़ जाएं, स्वतः ही हल्की मुड़ जाएं। पक्षियों की मधुर आवाज़, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श पूरी तरह बड़े आनंद के साथ पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। सूर्य नमस्कार से मेरे शरीर के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक मांसपेशी को प्राण शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। चलिए जी, आएंगे चेतन अवस्था में। आज हम करेंगे जी नाव आसन। बहुत बढ़िया है जी, पूरी रीढ़ को प्रभावित करेगा। दोनों हाथ आपस में मिलाकर तानते हुए ले चलें सर की ओर। करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। 2 बातों का ध्यान रखते हुए करेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। भुजाएं कान से लगना हो, घुटने बिल्कुल ना मुड़ें। श्वास भरते हुए दोनों पांव ले चलें हाथों की ओर और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ कर दें जी। जब आगे आए तो घुटने ना मुड़ें और कोशिश करें आपकी दोनों थैलियां पंजे से आगे जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए हर बार हमारी प्रज्ञा बिटिया की जो पंजे हैं वो पीछे आसन को छू रहे हैं हाथों की ओर। आप भी अगर अभ्यास करेंगे तो संभव हो जाएगा आपके लिए भी, लेकिन इसके लिए निरंतरता चाहिए जी, विश्वास चाहिए और भोजन के ऊपर भी विशेष ध्यान चाहिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएंगे। बैठ करके विश्राम, पाँव को सामान्य कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, आंखें बंद रखें, मुस्कुराहट बिल्कुल कम ना हो जी। सुबह सवेरे ये ईश्वर की कृपा, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, हमारे सुंदर कर्मों के फल से मिलती है। बार बार ईश्वर का धन्यवाद करें, ईश्वर को नमन करें। कौन आसन के लिए स्थिति लेंगे? एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे आसन पर जमाएंगे, पंजे को तानेंगे। श्वास भरते हुए मध्य भाग, बहुत धीरे की जाने वाली क्रिया है, जल्दी नहीं करेंगे। थोड़ा सा उठाएंगे, 1-2 सेकंड रुकेंगे, फिर थोड़ा उठाएंगे, फिर रुकेंगे। ऐसा हल्का हल्का किस्तों में अपने शरीर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। कोशिश करिए कि मैं अपने पंजों को आसन पर लगाऊं, जैसे मेरे को खड़ा होना है ऐसे आपने स्थिति बनानी है। गर्दन को आप अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे की ओर कर सकते हैं जी। कंधों में मजबूती आती है। सर्वाइकल के लिए तो बहुत ही बढ़िया रामबाण क्रिया। पीछे हमने साइटिका नाड़ी पर विशेष कक्षा की थी, उस पर भी, साइटिका नाड़ी पर भी विशेष प्रभाव आता है जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखिए कितनी सुंदर साधना। धीरे धीरे आएंगे, वापस आने में भी टाइम लगाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से। रिलैक्स। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, एक साथ दोनों पाँव को घुमाएंगे बाईं ओर से और वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे जी। आंखें बंद हैं, दोनों थैलियां। पूछिए अपने आप से, क्या हम भोजन के बाद इस आसन में बैठ रहे हैं?
क्या जो हमने संकल्प किया हुआ है कक्षा के अलावा कम से कम 2 मिनट बैठने का, क्या उसे हम प्रतिदिन पूरा कर रहे हैं? जब भी समय मिले बातचीत करते हुए, टीवी देखते हुए इस अवस्था में बैठने की आदत डालिए। बहुत लाभ मिलेगा आपको। हमेशा हर वक्त आपको लगेगा जैसे योग से जुड़े हुए हैं। कोई आपका अलग से समय खराब नहीं होगा जी। आइए उष्ट आसन का अभ्यास करते हैं। बहुत बढ़िया जी, कमर के लिए है ये आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाइए। नए साधक ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। कोई भी क्रिया में दोनों हाथ रीढ़ पर लेकर जाएंगे, अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे, चारों उंगलियां आपकी नाभि की ओर रहेगी, उंगलियां आपस में मिली रहेंगी जी। अब इसमें एक गलती करते हैं कि उंगलियों को खोल देते हैं। चारों उंगलियां मिली रहेंगी। हमारे शरीर में जो तत्व हैं, 5 तत्वों से शरीर बना है, उसमें का समन्वय बना रहेगा। अंगूठे से रीढ़ को दबाइए और धीरे धीरे जहाँ पे हम अंगूठे को दबा रहे हैं उसके ऊपर वाले हिस्से को मोड़िए पीछे। हिप्स पीछे नहीं जाएं। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आपने करना है कि मेरे हिप्स पीछे बिल्कुल भी ना जाएं। लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप सही करेंगे। वेरी गुड। जिनकी कमर बिल्कुल दोहरी हो जाए और पुराने साधक हों, केवल वो पूर्ण स्थिति की ओर जाएं। दोनों थैलियों से अपने तलवे को, एड़ी को छूने का प्रयास करें जी। और अब धक्का दीजिए अपनी हिप्स को आगे की ओर। घुटने से लेकर नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा हो जी। ये देखिए कितना बढ़िया प्रदर्शन है जी। बिल्कुल देखिए चौकोर स्थिति बन गई है जी एकदम। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। अब इसमें आपने धीरे धीरे समय को बढ़ाना है जी, क्योंकि फ़ायदा जो मिलना है वो समय लगाने से ही मिलना है। आसन हम कम करें लेकिन रुकने की क्वालिटी, रुकने की क्षमता, जो समय है वो ज़्यादा हो। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए कितनी सहजता के साथ, बिना कोई तनाव के आपके सामने प्रदर्शन हो रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस। वापसी में थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देंगे, कभी झटका नहीं देते। आ जाएंगे फिर से वज्रासन में। विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन दाईं ओर। कुछ आसन हम प्रतिदिन नहीं करा पाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है तो जैसे मंडूक आसन होता है जी, उससे हमारा शुगर ठीक होती है। हम करा रहे हो नहीं करा रहे हो, लेकिन आप ज़रूर कीजिए जी जिनको शुगर है। बहुत बढ़िया। पेट का आसन करेंगे जी। आइए करते हैं नौकासन। बहुत बढ़िया है जी, आपको पेट कम करने में बड़ी सहायता देगा ये आसन। राइट हैंड को आगे ले आइए, लेफ्ट हैंड को शरीर के साथ रखिए, पंजे मिले हुए, एड़ी मिली हुई। शब्दों पर ध्यान देंगे जी सब लोग। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएंगे, भुजा सहित, गर्दन सहित। पीछे से लेफ्ट पांव को उठाएंगे, भुजा कान के साथ, घुटना नहीं मुड़ेगा जी। और यहाँ पर शरीर भी टिल्ट नहीं होगा, बिल्कुल मध्यम भाग में रखते हुए करना है जी। कलाई को सीधा रखते हुए करना है। पंजे दोनों पांव के तने हुए हैं। समझ में आ गया तो आंखें भी बंद कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही होना है जी फायदा। तो धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से हाथ की पोजीशन को चेंज करेंगे, अपने आप को सामान्य करके करेंगे जी। नए साधक कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। एड़ी पंजे पुनः मिलाएं, मन बनाएंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़,
गर्दन भुजा सहित पीछे से राइट लेग उठा दीजिए। कलाई को सीधा रखना है, भुजा को कान के साथ रखना है और थाई को जरूर उठाना है। बहुत बढ़िया बेटा। और चेहरे पर सिकन नहीं आए जी। अगर सिकन आ रही है चेहरे पर तो मैं कहूँगा कि आप बीच में वापस आ जाएं। खुश होके करना है, उसके लाभ को याद करके करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा प्रयास है जी सबका, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड का शिथिल आसन करेंगे। बाईं भुजा बाईं टांग को सीधा करेंगे, दाईं भुजा दाईं टांग को मोड़ेंगे। पूरा पेट आसन पर, आंखें कोमलता से बंद। एक बार इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, दोनों भुजाएं आगे ले लें। अब की बार दोनों थैलियां आसन को छुएं। एड़ी मिलाइए, घुटने मिलाइए जी। श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव धीरे धीरे उठा दीजिए। केवल पेड़ू का भाग मेरा आसन को छुए, बस कोशिश कीजिए। बिना पांव खोले रुकिए। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बेटा। करिए 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 जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप और बहुत अच्छा कर सकते हैं। पहचानिए अपनी क्षमता को। ज़्यादा नहीं उठता कोई बात नहीं, थोड़ा उठाइए लेकिन रुकने का मन बनाइए वहाँ पर। कमर पर प्रभाव, कंधों पर प्रभाव, थाई के ऊपर प्रभाव। बहुत अच्छी कोशिश है जी। और यहीं से अब थोड़ी सी नाव चलाइए, जैसे आप चलाते हैं, स्विमिंग करते हैं। करिए अब धीरे धीरे, सब लोग करिए। देख लीजिए अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ा ऊपर नीचे हिचकोले से लेने और अपने हाथों को चलाना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिनको मोटापा घटाना है उनके लिए बहुत बढ़िया है जी। चलिए जी, वापस आ जाएं। राइट साइड की करवट लेकर पीठ के बल विश्राम ले लें। कोई आसन आपसे ना हो तो बिल्कुल ऐसा मत सोचें कि मेरे से नहीं हो पा रहा। पूरा लेकिन विश्वास रखें, आप प्रतिदिन करेंगे। कोई आसन ऐसा नहीं बचेगा जिसमें लोग फिर आपको कहेंगे कि आप इतना बढ़िया कैसे कर लेते हो। लेकिन उसके लिए प्रतिदिन आपको आना पड़ेगा। जो आपको बताया जा रहा है, चाहे वो भोजन हो, चाहे आपकी सुबह की दिनचर्या हो, उसको भी आपने कोशिश करके पालन करना होगा। मरकट आसन, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएंगे। राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करेंगे। उठाइए जी राइट पांव को। वेरी गुड। पंजे को तानेंगे। एक बार धीरे धीरे वापस ले आएंगे, आराम आराम से, पटकेंगे नहीं। लेफ्ट पांव को उठाएंगे अब धीरे धीरे, पंजे को तानेंगे, घुटने को सीधा रखकर। बहुत बढ़िया बेटा। भुजाएं खिंची हुई, धीरे धीरे वापस ले आएंगे, आराम आराम से, पटकेंगे नहीं। अब दोनों घुटनों को इकट्ठा मोड़ेंगे, एड़ियां शरीर के निकट मोड़िए। दोनों पांव के घुटने और एड़ियां ले आइए शरीर के निकट। श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में। संग संग गर्दन चलेगी लेफ्ट साइड में। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, भुजाएं खिंची हुई एक सीध में। गर्दन बाईं ओर। यहां पर आपका घुटना उठने की कोशिश करता है। आपने कोशिश करना है कि घुटने को लगातार प्रेस करके रखना है। भुजाओं को बिल्कुल सीध में रखना है और चेहरे पर तो बिल्कुल सिकन नहीं आने देनी। बहुत बढ़िया बेटा प्रज्ञा, इतना सुंदर। देखिए आपके सामने बच्चे प्रदर्शन करते हैं प्रतिदिन।
खींचिए खींचिए भुजाओं को, तभी आपकी हड्डियों पर, मांसपेशियों पर प्रभाव आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। आंखें बंद कर लीजिए, समझ में आ गया है सबको। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से, एक सिमिट्री में। पोजीशन को एक बार थोड़ा सा विश्राम लीजिए, एड़ियाँ निकट कीजिए, और अब श्वास भरते हुए घुटनों को ले चलें लेफ्ट साइड में। गर्दन चलेगी साथ साथ राइट साइड में। ऐसा आपने भाव बनाना है जैसे मेरे दोनों घुटने चिपके हुए हों, एड़ी एड़ी से चिपकी हुई हो, और फिर उसको आपने नीचे की ओर प्रेशर बनाना है। जिनको कमर दर्द है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, केवल ये एक आसन अगर वो प्रतिदिन करें, 2 बार 3 बार करें, महीने भर में अगर उनको कमर में राहत नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। लेकिन निरंतरता चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं करना कि एक दिन किया, 4 दिन फिर हम देख ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे। खान पान भी हमने रात को 11 बजे 12 बजे भोजन करें, तो उसके बाद आप जितना मर्जी योग से जुड़े रहेंगे, तब भी आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए भुजाओं को खींचिए जी, भुजाएं ढीली नहीं पड़ेंगी, उंगलियां अंगूठे मिले रहेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, सिमिट्री से आएंगे। दोनों पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स, हाथों को आगे ले लें। जल्दी से एक आज का आखिरी आसन करेंगे, इसका विपरीत आसन करेंगे। कमर के लिए बहुत ही उपयोगी आसन करेंगे, महिलाओं के लिए बड़ा लाभकारी आसन करेंगे। सेतुबंद आसन। दोनों पाँव को मिलाकर एक साथ पुनः घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें, जिनको पकड़ में ना आए पाँव को खोलकर पकड़ लें। श्वास भरते हुए मध्य भाग धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। उठाइए जी, पहले हिप्स उठेंगे, कमर उठेगी, और फिर उसके बाद वक्षस्थल भी उठा दीजिए, और बेंच की आकृति बन जाए जी आपकी पूरे शरीर की। गर्दन को बिना हिलाए अगर आपकी ठुड्डी कंठकूप से लग रही है, तो समझ लीजिए कि आपका आसन बिल्कुल सही हो रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, प्रयास करना है आपने, हमारा काम है प्रयास करना बस, और ईश्वर को साक्षी मानकर, विश्वास मानकर कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपका होगा जी। बहुत बढ़िया बेटा। महिलाओं को जो थायराइड का रोग आ जाता है, कभी नहीं आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बट आखिरी आसन है जी, रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, कभी भी पाँव को पटकेंगे नहीं, बिल्कुल आराम से आना है। पाँव को सीधा कर दें, शवासन। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। गर्दन को सीधा ही रखेंगे। अब बिल्कुल शरीर को शिथिल छोड़ देंगे, अब कोई भी हिलडुल नहीं होगी जी। अब मानसिक अवलोकन करेंगे पूरे शरीर का। कितने भाग्यशाली हम सब, देखिए ईश्वर कृपा से सुबह सवेरे उगता हुआ सूरज, ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की चहकती हुई आवाज़, बड़ा सुकून मिलता हुआ, बड़ा आनंद आता हुआ। एक ही प्रार्थना ईश्वर से, सुबह का ये घंटा कभी भी मिस ना हो, कभी भी मिस ना हो। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। देखिए मैं प्रतिदिन देखता हूँ 5:30 बजे काफ़ी कम लोग होते हैं, बाद में बहुत अच्छे
संख्या हो जाती है हमारी, लेकिन लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप वार्म अप नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे आपके आसन बढ़िया हो पाएंगे। तो ज़रूर कोशिश कीजिए, बस एक माइंड को थोड़ा सा सोचने की बात है। रात को अगर आप सोच करके सोएंगे, हमने सुबह स्नान करके समय पे जुड़ना है, डेफिनेटली ईश्वर हमारे साथ रहेंगे और पक्का हम कर पाएंगे। एक बार आज करके देखिए आप लोग। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों पाँव मिलाकर राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में सुविधा के हिसाब से बैठिए। रीढ़ को, गर्दन को सीधा कर लीजिए। सुंदर योग साधना आसन की हमारी पूर्ण हुई। अब दूसरा पड़ाव की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। प्राणायाम, प्राणों को आयाम देना, श्वासों को देखना, महसूस करना। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, मुस्कान होठों पर, पूरा शरीर प्रफुल्लित। शुरुआत हमेशा की भांति अनुलोम विलोम से करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाएंगे। धीरे धीरे बगैर कोई आवाज के श्वास को लेना प्रारंभ करें। दूसरी ओर से श्वास को बाहर निकालेंगे। राइट साइड से श्वास को भरेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएंगे जी। सबसे सरल प्राणायाम है जी ये, और इसके जो लाभ हैं, मेरे को लगता है कि सभी प्राणायाम में सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला प्राणायाम। बच्चे भी इसका अभ्यास करें, बीमार व्यक्ति भी इसका अभ्यास करें। जो नीचे बैठ कर के संभव ना हो सके तो चेयर पर बैठकर, लेट कर भी आप इसका अभ्यास करें। किसी भी स्थिति में किया जाने वाले ये प्राणायाम, और हर स्थिति में लाभ देने वाला प्राणायाम। करिए जी, करिए। बस कोशिश कीजिए कि आपकी रीढ़ सीधी हो, गर्दन सीधी हो, ताकि प्राण सुगमता से मेरे सातों चक्रों को पहुंच जाए, और फिर चक्रों से मेरी शरीर की हर एक मांसपेशी तक पहुंच जाए। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, क्योंकि आदत हमारी ऐसी पड़ गई सालों की, पता ही नहीं चलता हमें कब में से हमारी रीढ़ आगे झुक गई, गर्दन आगे झुक गई। कोई बात नहीं, आप जब भी ध्यान आए आपको बीच बीच में चेक रखिए अपना, और जैसे ही ध्यान आए अपनी कमर को, गर्दन को सीधा कर लीजिए। करते जाएं जी। हर क्रिया में, हर आवृत्ति में श्वास लेते हुए ऐसा महसूस करें कि पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है, मेरे अंदर दिव्य शक्तियाँ आ रही हैं। ऋषि मुनि जो हमारे सुंदर साधना कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। सुबह सवेरे लूट लीजिए इस प्राण शक्ति को। पूरा दिन आप पूरी तरह एनर्जेटिक रहेंगे, एफिशिएंट रहेंगे। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज हमारे साथ प्रज्ञा हैं, युवा साधिका हमारी। काफ़ी इनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। बहुत ही मन के साथ
इनका प्रदर्शन होता है जी। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में है। करते जाएं जी, करते जाएं। जितना आपका भाव रहेगा, जितना आप ध्यान से करेंगे, उतना अधिक लाभ मिलना है। 1 घंटा आप प्रेजेंट में रहिए, निश्चिंत होकर करिए। अपने व्यवसाय को, घर के काम को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दीजिए। हर आवृत्ति में महसूस करें हल्कापन। हर आवृत्ति में महसूस करें दिव्य आनंद। हर आवृत्ति में महसूस करें दिव्य शांति। करते जाएं, करते जाएं। श्वास की आवाज़ बिल्कुल नहीं आए जी। अनुपात बराबर रखेंगे, भरने का छोड़ने का। पूरा ध्यान, पूरा फोकस केवल और केवल श्वासों पर। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद हैं, बंद ही रखिए। कभी कोशिश कीजिए कि प्राणायाम शुरू होने से लेकर और शांति पाठ तक एक पल के लिए भी मेरे नेत्र ना खुलें। कभी कोशिश कीजिए क्लास स्टार्ट हुई ओम ध्वनि से और शांति पाठ तक 1 सेकंड भी मेरी आंखें ना खुलें। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। महसूस करें शरीर में आए हुए परिवर्तन को, अपनी फीलिंग्स को देखिए। कपालभाति के लिए स्थिति लेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमाएंगे। रीढ़ गर्दन को सीधा करेंगे। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास को अधिकाधिक भर लेंगे। और अब शक्ति लगाएंगे, मूल बंद लगाकर एक साथ श्वास को छोड़ेंगे। दोनों नासिकाओं से आवाज आएगी जी। करिए जी सब लोग। दो आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखना है जी आपने। श्वास के भरने का इंतजार करना है जी आपने। मूल बंद लगाकर रखना है जी। और फिर जब शक्ति लगाते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, उसी समय पर पेट को भी अंदर सिकोड़ना है। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलें। करिए जी, करिए। कोशिश करें शरीर में हिलडुल ना हो। केवल मूवमेंट आपकी पेट की होनी चाहिए। कंधों में स्थिरता रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। करिए जी, करिए। बाबा रामदेव का और बाकी योगाचार्यों का बहुत ही फेवरेट प्राणायाम, लेकिन इसको हृदय रोगी, दमा के रोगी, जिनका हालिया कोई ऑपरेशन हुआ हो, इसको नहीं करेंगे जी। कहीं पर भी थकान लगे आपको, कहीं पर भी आपको महसूस हो कि नहीं वो किया जा रहा, वहीं पर रुक करके थोड़ा विश्राम लेकर सामान्य होकर
पुनः शामिल होंगे हमारे साथ। मोटापा घटेगा जी इससे। पेट के सारे आंतरिक अंग हमारे स्वस्थ बनेंगे। हृदय हमारा सदैव स्वस्थ रहेगा। चेहरे पर चमक आएगी जी। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखिए, कोई चेहरे पर सिकन नहीं है जी। आपने भी ऐसे ही करना है। इतना जोर नहीं लगाना कि सामने से कोई देखे आपको तो उसको लगे ये तो आप तो कोई ज़बरदस्ती कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना जी। श्वास छोड़ने में हमने शक्ति जरूर लगानी है, लेकिन कहीं भी तनाव नहीं आने देना अपने चेहरे के ऊपर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पूछिए अपने आप से, कहीं मेरी रीढ़ तो नहीं आगे झुक गई। ध्यान रखना है जी आपने। वेट नहीं करना कि आपको जब बताया जाएगा तभी आप रीढ़ को सीधा करेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। करिए जी, करिए। नए साधक देख लेंगे। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक। मूल मंत्र लगाकर रुक जाएं। आवृत्ति को खत्म करके रुक जाएं। और अब धीरे धीरे श्वास भी भर लें। आंतरिक कुंभक में भी रुकें। पुनः मूल बंद लगाएं। मूल बंद निष्कासन अंगों को संकुचित कर लेना मूल बंद कहलाता है। सामान्य हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी मुस्कुराहट देखकर। इसी प्रकार मुस्कुराते रहिए, खोए रहिए इस आनंद में। प्राणायाम के विशेष लाभ को महसूस कीजिए। एक बार अपनी जीवा को दांतों के बाहर की साइड से घुमाइए। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, बगैर आँख खोले। इस क्रिया के करने से माइंड पर बड़ा अच्छा असर आता है जी। पूरे मुखमंडल की मसाज हो जाती है बहुत ही बढ़िया से। जो प्रतिदिन नहीं करते, कभी कभार करना पड़े तो बड़ा आपको लगेगा हल्का सा कि मुंह की कोई एक्सरसाइज हुई है। करिए जी। जीवा को घुमाना, 32 के 32 दांतों को छुए। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत। आइए आज का अंतिम प्राणायाम करते हैं, मिलकर करते हैं। सभी को पता है माइंड के लिए बहुत बढ़िया भ्रामरी प्राणायाम। स्थिति लेंगे, आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर रखें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रखें। मधुर गुंजन करेंगे, आवाज़ बाहर कम से कम आएगी जी। अंगूठे से कान को बंद करें और प्रारंभ कर दें।
आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत हो जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। उन्हें एक बार रीढ़ पर ध्यान दीजिए, मेरुदंड पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल सीधा कर लीजिए। प्राणायाम का जो ये दूसरा पड़ाव था ये भी पूरा हुआ। आइए आज के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। उस ईश्वर को पुकारते हैं, उस ईश्वर का ध्यान करते हैं। अब अगले 10 मिनट कोई भी हिलुल ना हो। सभी से प्रार्थना, शांति पाठ तक अवश्य रुकें। प्रभु को पुकारेंगे, सब मिलकर साथ देंगे। परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुला लीजिए, उनको भी 10 मिनट अपने साथ बिठाइए। श्वास भरें। शांत शांत हो जाएं। लेकिन ओम का जाप मन ही मन चलता रहे, हर श्वास के साथ चलता रहे, हर प्रश्वास के साथ चलता रहे।
बहुत ही प्यारा नाम, बहुत ही आनंद देने वाला नाम, बहुत ही ऊर्जा देने वाला नाम। हर श्वास के साथ पुकारिए प्रभु को। बिल्कुल दीन होकर पुकारिए, पूरे भाव के साथ पुकारिए। प्रभु का साथ कितना आनंद देने वाला है। महसूस कीजिए प्रभु का साथ, प्रभु का सानिध्य, प्रभु की गोद। प्रभु तो सदैव ही हमारे साथ हैं। हम ही बार बार प्रभु को भूल जाते हैं, बार बार भौतिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब हम योग से जुड़ गए। अब हमें पता चल गया, जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो तो बड़ी ही सुगम है। बिना कोई मेहनत किए केवल प्रभु आपके साथ जुड़ने में है। अब 1 मिनट कोई आवाज़ नहीं आएगी, केवल मैं और मेरे प्रभु का साथ। पूरी तरह प्रभु के साथ जुड़ जाइए, जुड़ जाइए पूरी तरह। जितना प्रभु के साथ जुड़ेंगे, प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु के साथ रोएंगे, उतना ही आनंद आएगा, उतना ही सुकून मिलेगा। बस प्रभु, ये साधना हमारी सदैव चले। प्रतिदिन आपका हाथ हमारे सर पर रहे, इसी प्रकार आशीर्वाद मिले आपका। आइए सब मिलकर करेंगे शांति पाठ। आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे, आंखें बंद करके करेंगे, रीढ़ को सीधा करके करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देव शांति वैग्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल बिना हिले डुले, बिना आँख खोले इसी अवस्था में बैठे रहें। महसूस करें इस शांति की अनुभूति, महसूस करें इस आनंद को, इस विशेष प्रकाश को। आँखों को बंद ही रखते हुए दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। जो आपस में घर्षण करने से ऊर्जा उत्पन्न होगी, योगिक ऊर्जा,
इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बहुत धीरे से कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे। जिनको लगता है और थोड़ी देर बैठना चाहे तो बैठे रहेंगे। भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे अगर आप छत से कर रहे हैं। ईश्वर को पुनः एक बार धन्यवाद। प्रज्ञा को आशीर्वाद दें। इतनी सुंदर देखिए बच्चे सुबह उठ करके नहा करके, और इतना सुंदर डेमो, तो पूरे परिवार को साधुवाद। अपने हर कार्य में ये और आगे बढ़े, हर चीज़ में पूर्णता प्राप्त करें और इसी प्रकार हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा, सानिध्य मिलता रहेगा प्रज्ञा का। हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी का धन्यवाद। हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान डालमिया जी का, श्रीमान तलवार जी का, श्रीमान आहूजा जी का धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सभी साधकों का, जो आप प्रतिदिन समय से जुड़ते हैं। इसी प्रकार जुड़े रहिए और भी लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। लिंक को शेयर कीजिए, फ़ोन कीजिए। आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ठीक 5:30 बजे। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिए इसमें बाद में जब आप वीडियो को देखते हैं, क्योंकि कमेंट्स को लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, सुझाव हैं, वो कमेंट सेक्शन में डालिए। चैट बॉक्स में कोशिश कीजिए कि कम से कम हम